क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग साधारण हालात से उठकर करोड़पति बन जाते हैं, जबकि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसी जगह अटके रहते हैं? ये सवाल गंगा की गहराई जितना पुराना है और दीपक की लौ जितना स्पष्ट भी। इंसान अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन अक्सर वह खुद अपने विचारों के कैदखाने में फंस कर रह जाता है। भारत की गलियों में जहां सुबह की आरती की ध्वनि और चाय की खुशबू मिलती है, वहीं एक व्यक्ति यह सोचते हुए जागता है कि उसका भविष्य अंधकारमय है। उसे लगता है कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, पैसा उसकी मुट्ठी में टिकता ही नहीं। ये पीड़ा केवल उसी की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की है। आप भी शायद इसी संघर्ष से गुजर रहे हों, जहां हर महीने का अंत एक युद्ध जैसा लगता है, जहां सपने धुंधले हो जाते हैं और जीवन का दीपक आंधी में कांपने लगता है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या सचमुच किस्मत ही सब कुछ तय करती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। यह विचार साधारण लग सकता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो यह गंगा की धारा की तरह आपकी सोच को शुद्ध करने लगता है। हिल का मानना था कि इंसान वही बनता है जिस पर वह सबसे ज्यादा विश्वास करता है। कल्पना कीजिए, अगर आपका हर विचार एक बीज है, तो आप किस तरह के बीज बो रहे हैं? डर और कमी के बीज या आत्मविश्वास और संपन्नता के? जिस तरह किसान अपने खेत में बोए हुए बीज की फसल काटता है, उसी तरह आप भी अपने विचारों की फसल काटते हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह गंगा की तरह निरंतर बहे? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। इस संकल्प की आवाज ही आपके लिए पहला कदम होगी। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में एक अद्भुत रहस्य बताया था। यह रहस्य किसी तिजोरी की चाबी की तरह है। उन्होंने कहा, जब आप अपने अवचेतन मन को बार बार एक ही विश्वास से भरते हैं, तो वह विश्वास वास्तविकता में बदल जाता है। यह वही चिंगारी है जो अंधकार में दीपक बनकर रोशनी फैलाती है। यही कारण है कि इतिहास के महान लोग, चाहे वह महात्मा गांधी हों, जिन्होंने सत्याग्रह का बीज बोया और साम्राज्य को झुकाया, या स्वामी विवेकानंद हों, जिन्होंने आत्मविश्वास की ज्वाला जगाई, उन्होंने पहले अपनी सोच को बदला, फिर दुनिया बदली। आपका पहला कदम सरल है लेकिन प्रभावशाली। हर सुबह जागकर खुद से यह कहना शुरू कीजिए, पैसा मेरी ओर आ रहा है, संपन्नता मेरा स्वभाव है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन में रोपे गए बीज होंगे। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, जैसे अंधेरे में दीपक जलाना, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह दीपक केवल जल नहीं रहा, बल्कि आपके चारों ओर का अंधकार भी मिटा रहा है। ध्यान दीजिए, मैं आपको किसी जादुई छड़ी की बात नहीं कर रहा। मैं उस आंतरिक शक्ति की बात कर रहा हूं जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जब आप खुद को संपन्न मानना शुरू करेंगे, तो आपके विचार, आपके फैसले और आपके कर्म बदलने लगेंगे, और यही बदलाव आपके जीवन में पैसे को आकर्षित करेगा। याद रखिए, गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं होती, ये सोच की कमी भी होती है। जैसे ही आप अपनी सोच को संपन्नता की ओर मोड़ते हैं, वैसे ही आप जीवन में अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं। यही वह चिंगारी आशा की है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब आप हर सुबह खुद से यह कहना शुरू करते हैं, पैसा मेरी ओर आ रहा है, संपन्नता मेरा स्वभाव है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे यह आपके भीतर एक साधना का रूप ले लेता है। साधना जो सिर्फ मंदिर की घंटियों या जपमालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आपके जीवन की धड़कन में बस जाती है। लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। संघर्ष तो होगा, क्योंकि जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं, वैसे ही आपके भीतर के डर जागने लगते हैं। आपके मन में आवाजें आएंगी, ये सब झूठ है, मेरी किस्मत में पैसा कहाँ, या इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं, कुछ बदला क्या? ये वही आंतरिक शत्रु है जिसे गीता में मोह और भय कहा गया है। यह डर आपको रोकना चाहेगा। बाहरी चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। समाज आपको ताना मारेगा, अरे ये सब किताबों की बातें हैं, असली जिंदगी में कुछ काम नहीं आता। व्यवस्था आपको याद दिलाएगी कि यह दुनिया अमीरों की है, गरीबों की नहीं। लेकिन यहीं पर नेपोलियन हिल का संदेश सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कहा था, हर बाधा अपने भीतर एक अवसर छिपाए होती है। तो अब सवाल है, आप इस मौके को कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहला अभ्यास है लेखन का अभ्यास। हर रात सोने से पहले एक डायरी में लिखिए, मैं संपन्न हूं, धन मेरे जीवन में निरंतर आ रहा है। इसे कम से कम 10 बार लिखें। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो केवल दिमाग नहीं, आपका पूरा शरीर उस विश्वास को महसूस करता है। यह वही साधना है जो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने लगती है। दूसरा अभ्यास है कल्पना। कल्पना कीजिए कि आप उस जीवन को जी रहे हैं
जिसका आपने सपना देखा है। आप उस घर में बैठे हैं जहां से सुबह की धूप खिड़की से भीतर आ रही है। आप उस गाड़ी में सफर कर रहे हैं जिसके बारे में आपने बचपन में सोचा था। आप अपने परिवार के साथ वह जीवन बिता रहे हैं जिसके लिए आपने संघर्ष किया है। जब आप इस कल्पना में डूब जाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत मानने लगता है। शायद आपको लगे कि यह केवल खेल है, लेकिन इतिहास गवाह है कि महान क्रांतियां पहले कल्पना में ही जन्म लेती हैं। गांधी जी ने भी आजादी को पहले अपने मन में देखा था, तब जाकर वह सामूहिक यथार्थ बनी। अब आती है तीसरी साधना, कर्म। केवल सोच और लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने कार्यों को भी उसी विश्वास के साथ जोड़ना होगा। इसका अर्थ है छोटे छोटे अवसरों को नजरअंदाज न करें। अगर आपको नया कौशल सीखने का अवसर मिलता है तो उसे पकड़िए। अगर आपके सामने कोई व्यापारिक संभावना आती है तो डरकर पीछे मत हटिए, क्योंकि संपन्नता केवल विचार से नहीं बल्कि विचार और कर्म के संगम से आती है। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे आपको छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। हो सकता है कि अचानक आपको कोई ऐसा काम मिले जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त नया अवसर लेकर आपके सामने आए। यह संयोग नहीं बल्कि आपके मन की तरंगों का परिणाम है। जब आप संपन्नता की धारा से जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी धारा को आपकी ओर मोड़ने लगता है। लेकिन यह भी सच है कि इस मार्ग पर चलते हुए आपको असफलताएं भी मिलेंगी। कभी लगेगा कि कोई परिणाम नहीं आ रहा, कभी लगेगा कि सब व्यर्थ है। ऐसे समय में याद रखिए कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। क्या आप गंगा की धारा को एक दिन में बदल सकते हैं? नहीं। उसी तरह अपने जीवन की धारा को बदलने के लिए धैर्य और दृढ़ता दोनों चाहिए। यही वह क्षण है जहां आपकी साधना की सच्ची परीक्षा होगी। अगर आप हार मान गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर आप डटे रहे तो यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। इस वाक्य को अपने हृदय में उतार लीजिए। हर दिन हर क्षण इसे याद रखिए, क्योंकि यह वाक्य आपका कवच है, यह वाक्य आपकी ढाल है और यही वाक्य आपकी विजय का शंखनाद है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने डर को छोड़कर इस नई सोच को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? अगर हां, तो यह साधना आपके लिए केवल शब्द नहीं रहेगी बल्कि जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन जाएगी। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते हैं, सुबह सकारात्मक वाक्य बोलना, रात को लिखना और दिन में कर्म से जुड़ना, आप महसूस करने लगते हैं कि यह केवल विचारों का खेल नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व का रूपांतरण है। धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता आने लगती है। पहले जहां मन चंचल था, भय और संदेह से भरा हुआ था, अब वहीं एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगता है। यही स्थिरता वह भूमि है जहां आपके सपनों का बीज पनपने लगता है। जब बीज मिट्टी के भीतर रहता है तो उसे बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। उसी तरह आपके भीतर भी विश्वास की जड़ें गहरी होने लगती हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि संपन्नता केवल धन की बात नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। जब आप संपन्नता को अपने भीतर स्वीकार करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। आप देखेंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। वे आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। पहले जहां केवल शिकायतें थीं, वहां अब अवसर आने लगेंगे। यहां पर भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है सहयोग और सेवा। जब आप संपन्न होते हैं तो यह संपन्नता केवल आपके लिए नहीं रहती बल्कि वह समाज की धारा में भी बहने लगती है। सोचिए, एक दीपक जब जलता है तो केवल खुद नहीं चमकता बल्कि आसपास के अंधकार को भी मिटा देता है। उसी तरह जब आपके जीवन में संपन्नता आती है तो उसका प्रभाव आपके परिवार, आपके मित्र और आपके पूरे समाज पर पड़ता है। यही कारण है कि गांधी जी ने कहा था, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। जब आप संपन्नता को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए अपनाते हैं तब उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आपने अपने जीवन में यह नया अभ्यास पूरी तरह से अपना लिया है। आप केवल धन की कल्पना नहीं करते बल्कि धन के साथ सेवा, सहयोग और कृतज्ञता को भी अपनाते हैं। इस अवस्था में आपके भीतर का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। आप समझने लगते हैं कि धन केवल भौतिक साधन नहीं बल्कि एक साधना है, एक माध्यम है जिससे आप औरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचा सकते हैं। यही वह क्षण है जब आपकी सोच में से बदलकर हम हो जाती है। यही चेतना का विस्तार है। सोचिए, अगर आपने संपन्नता पाई और उस संपन्नता से किसी बच्चे की पढ़ाई कराई, किसी गरीब का इलाज कराया या किसी जरूरतमंद को जीवन जीने की आशा दी,
तो यह केवल पैसा नहीं रहा, यह धर्म बन गया। यह वही मार्ग है जिसे भारतीय परंपरा ने हमेशा महत्व दिया है, धर्म, कर्म और सेवा का संगम। इस स्थिरता के चरण में आप देखेंगे कि आपके भीतर नई आदतें स्थायी हो गई हैं। अब यह वाक्य, पैसा मेरी ओर आ रहा है, संपन्नता मेरा स्वभाव है, केवल शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके कर्म स्वतः संपन्नता की ओर झुकने लगे हैं। और यह परिवर्तन केवल आपको नहीं बदलता, यह आपके पूरे वातावरण को बदल देता है। पहले जो लोग आपको कमजोर मानते थे, अब वही आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं। पहले जो समाज आपको केवल एक साधारण इंसान मानता था, अब वही आपको उदाहरण की तरह देखने लगता है। याद रखिए, यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि जब इंसान अपनी सोच को ऊंचा करता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। यही वह शक्ति है जिसे भारतीय संतों ने संग्राम और सहयोग के रूप में जाना। जैसे प्रभात की पहली किरणें अंधकार को चीरकर धरती को रोशन करती हैं, वैसे ही आपका यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके आसपास की अंधकारमय सोच को मिटाने लगता है। और यही सच्ची संपन्नता है, जहां केवल आपका जीवन नहीं बदलता बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी इस संपन्नता को अपनाने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी यह साधना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश बने? अगर हां, तो यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं रही, यह एक विरासत की शुरुआत है। अब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आपने देखा कि कैसे एक साधारण वाक्य, पैसा मेरी ओर आ रहा है, संपन्नता मेरा स्वभाव है, आपके जीवन में बीज की तरह बोया गया। पहले वह बीज मिट्टी में छिपा रहा, फिर संघर्ष की आंधियों से गुजरा और अंततः स्थिरता और चेतना के प्रकाश में एक वृक्ष बन गया। अब समय है यह वृक्ष केवल आपकी छाया न दे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आश्रय और फल दे। यही विरासत है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में केवल पैसा कमाने का रहस्य नहीं दिया था, उन्होंने जीवन का दर्शन दिया था। एक ऐसा दर्शन जो आपको यह सिखाता है कि संपन्नता केवल आपके बैंक बैलेंस की संख्या नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपके कर्म का विस्तार है। भारत के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी एक व्यक्ति की सोच ने समाज की दिशा बदल दी। प्रख्यात लेखक प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दिखाया कि गरीबी और संघर्ष केवल सामाजिक व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि यह सोच की भी लड़ाई है। जब इंसान अपने भीतर के विश्वास को बदलता है, तब समाज की तस्वीर भी बदल जाती है। अब सोचिए, आपके जीवन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश छोड़ेगी? क्या वे यह कहेंगे कि आपने संघर्ष किया और हार मान ली, या यह कि आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने समाज को भी रोशन किया? विरासत का अर्थ केवल धन दौलत छोड़ना नहीं है। विरासत का अर्थ है वह विचार, वह दृष्टिकोण, वह आत्मबल जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बने। जिस तरह गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की विरासत छोड़ी, विवेकानंद ने आत्मविश्वास और सेवा की विरासत छोड़ी, उसी तरह आप भी संपन्नता और विश्वास की विरासत छोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक दिन आपके बच्चे या आपके शिष्य कहें, हमारे जीवन में संपन्नता का यह मार्ग हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि संपन्नता केवल मांगने से नहीं बल्कि सोचने, मानने और कर्म करने से आती है। क्या यह आपके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं होगा? अब इस विरासत को स्थायी बनाने का एक अभ्यास कीजिए। हर सप्ताह एक दिन ऐसा चुनिए जब आप केवल सेवा करें, चाहे वह किसी गरीब को भोजन देना हो, किसी विद्यार्थी को पढ़ाना हो या किसी बीमार की मदद करना हो। जब आप संपन्नता को बांटते हैं तभी वह बढ़ती है। यही भारतीय संस्कृति का शाश्वत नियम है, दान से ही वृद्धि होती है। और याद रखिए, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह केवल एक बीज है जिसे आपने बोया है। यह बीज पीढ़ी दर पीढ़ी फल देगा। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल से एक संकल्प करें। मैं न केवल अपने लिए संपन्नता चाहता हूं बल्कि मैं इस संपन्नता को अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश बनाना चाहता हूं। यह संकल्प आपका सबसे बड़ा धन होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। तो आज यह निर्णय आपका अमृत है। आज आपका यह चुनाव, यह सोच, यह साधना आपके जीवन से आगे जाकर भी जीवित रहेगी। और अब मेरा अंतिम आह्वान आपसे यह है, अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन
जो हर साधारण इंसान को असाधारण बनाने की शक्ति रखता है। आज आपने सीखा कि संपन्नता की कुंजी बाहर नहीं, आपके भीतर है। और जब आपने यह चाबी घुमा दी है तो अब दरवाजा बंद नहीं रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं उस पीढ़ी का हिस्सा बनने के लिए जो अपने विचारों और कर्मों से दुनिया बदल देगी? क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है।